हेलो एवरीवन। हमारा ल्यूसेंट की सीरीज़ चल रही थी, तो इसमें हमने चैप्टर 1 यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वो हम पढ़ चुके थे। तो चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका था। इसमें वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वैदिक कल्चर पे हमारा एक लेक्चर हो चुका है, ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा वैदिक कल्चर पे। तो चलिए, ऋग्वेद हम पढ़ रहे थे, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रिलीजन। तो वैदिक टाइम में हमारा रिलीजन क्या हुआ करता था, किस तरह से होता था, तो ये सब आज हम देखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा ये वैदिक कल्चर चैप्टर 2 ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो रिलीजन में हम देख लेते हैं ऋग्वेदिक पीरियड में क्या होता था। ऋग्वेदिक पीरियड में जो गॉड्स होते थे वो टेम्पल में वर्शिप नहीं किए जाते थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम पहले क्या कहते हैं, नेचर को वर्शिप किया करते थे। ऋग्वेदिक टाइम में जो लोग हुआ करते थे वो नेचर को वर्शिप किया करते थे। ठीक है, इसमें क्या है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंस नहीं है, तो जो जो रिलेवेंस है वो हम कवर करेंगे, जो इररिलेवेंस चीज़ है वो हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये था, जो गॉड थे तो हम गॉड को वर्शिप नहीं करते थे टेम्पल्स में, हम नेचर को वर्शिप करते थे। और वहाँ पे एक गॉड हुआ करते थे पशुपति, जिसको हम प्रोटो शिवा बोलते थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन आए नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कभी पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारे 3 इम्पॉर्टेंट गॉड थे हमारे, इंद्र, अग्नि और वरुण। ठीक है, ये पॉपुलर थे ऋग्वेदिक टाइम में। आर्यंस, जब आर्यंस हुआ करते थे उस टाइम ये गॉड जो थे काफ़ी पॉपुलर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंद्रा, जिनको क्या बोलते हैं, पुरंदर। पुरंदर क्यों बोलते हैं इनको, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट बोलते हैं। ये पूछ लिया जाता है, ये फैक्ट आ जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि सबको पता है, और ये फायर गॉड होते हैं अग्नि। ठीक है, इसके बाद है हमारा वरुणा। वरुणा क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, टू अपहोल्ड रीटा। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, वरुण को बोलते हैं, जो नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये रीत्साय गोपा, इनको ये भी बोलते हैं रीत्साय गोपा। फिर है सन यानी कि सूर्य, और सूर्य को 5 फॉर्म्स में वर्शिप किया जाता था, सूर्य, सावित्री, मित्रा, पुषान और विष्णु। ठीक है, इसके बाद जो सावित्री हैं ये गॉड ऑफ लाइट बोली जाती हैं, और ये जो गायत्री मंत्र है इन्हीं को डेडिकेट किया गया है, सावित्री को। ठीक है, फिर उसके बाद मित्रा हैं, वो सोलर गॉड हैं, और पुषन जो हैं ये गॉड ऑफ मैरिज है। ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफ़ी पहले इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछ लिए जाते थे, तो काफ़ी टाइम से नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है वो अच्छा हो चुका है। तो लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु है गॉड ऑफ अर्थ है। ठीक है, और इनको उपकर्मा भी बोलते हैं। देन सोम। सोम क्या है, पोटेंट ड्रिंक होती है, जिसको जो नशीली टाइप का एक ड्रिंक होता है जिससे नशा होता है। ठीक है, और जिसको भांग बोलते हैं। ठीक है, भांग बोलते हैं। और ये सोम मंडल जो है हमारा, वो कहाँ पे है, सोम मंडल किसको बोलते हैं, 9th मंडल को बोलते हैं। जो 9th मंडल है ऋग्वेद का, उसमें सोम का क्या है, मेंशन है, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है, तो इसलिए इसको सोम मंडल बोलते हैं, 9th मंडल को। ये इन्फॉर्मेशन आ सकती है ये। ठीक है, उसके बाद रुद्र जो हैं वो गॉड ऑफ एनिमल्स हैं हमारे। ठीक है, और दयासु हैं, वो हैं फादर ऑफ वर्ड, इनको फादर ऑफ बर्ड बोलते हैं। यम को सभी जानते हैं, गॉड ऑफ डेथ होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद अश्विन या मत्स्य, ये होते हैं गॉड ऑफ हेल्थ। ठीक है, और अदिति, ये मदर ऑफ गॉड बोलते हैं इनको, और सिंधु, जिनको बोलते हैं रिवर गॉडेस। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स थे, ये काफ़ी टाइम से फैक्ट्स
पूछे नहीं गए हैं एग्ज़ाम में, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है, इसलिए ये कवर कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो ऋग्वेदिक रिलीजन का जो नेचर होता है वो कैसा हुआ करता था। ऋग्वेदिक रिलीजन का नेचर हिनोथिज्म होता था। हिनोथिज्म मतलब यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स को माना जाता था, बिलीव थे, बहुत सारे गॉड हुआ करते थे, बट और सारे गॉड अपने आप में महान हुआ करते थे, ठीक है, इस टाइप से इनका कुछ मानना हुआ करता था। और यहाँ पे सेक्रीफाइसेस बहुत प्रेवलेंट थी, यज्ञ काफ़ी प्रेवलेंट थे, यहाँ पे यज्ञ हुआ करते थे, और सेक्रीफाइस भी लोग सेक्रीफाइस दिया करते थे, ठीक है, बलि दिया करते थे। बलि देने का प्रचलन यहाँ पे काफ़ी हुआ करता था, ठीक है, और काफ़ी सारी ऑफरिंग्स भी यहाँ पे यज्ञ में जो होता था, यहाँ पे ऑफरिंग्स भी दी जाती थी। तो ये रिलीजन के बारे में था। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं। इकोनॉमी में क्या होता है, जो आर्यंस थे ये नॉमेडिक स्टेज के थे, ये हम लोग देख ही चुके हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे, जब ये लोग आए थे तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे। तो एग्रीकल्चर करने के लिए इनको क्या होता था, ये अपने साथ कैटल भी रखते थे, ठीक है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में इनको यूज़ आते थे। जो कैटल थे वो इनका डोमेस्टिकेशन करते थे, क्योंकि कैटल से इनको एग्रीकल्चर में हेल्प मिलती थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक पीपल जो थे वो कैट और कैमल को नहीं जानते थे। यहाँ पे कैट और कैमल का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, और टाइगर का भी कोई एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे लॉयन मिला है, एलिफेंट, बोर, ये सब मिला है, बट कैट, कैमल और टाइगर ये 3 एनिमल हैं यहाँ पे नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं, कभी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ट्रेड भी हुआ करता था, और यहाँ पे मनी और मार्केट, यहाँ पे जो मार्केट थे वो हुआ करते थे, जहाँ पे क्या काउज और गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, वो फिक्स्ड वैल्यू पे क्या करते थे, उनको ट्रेड किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। कॉइन्स यहाँ पे नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ पे भी क्या होता है, बार्टर सिस्टम, यहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे क्या होता है, किसी भी एक प्रोडक्ट के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट एक्सचेंज में लेना, ठीक है, ये होता था बार्टर सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे भी कोई कॉइन्स के एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्जरी के भी साइन मिले हैं हमको, ठीक है, और डिसीज़ को क्योर करने के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैदिक पीपल थे वो लोग डिसीज़ को जानते थे, उनको क्योर करना भी जानते थे, और सर्जरी को भी जानते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हर्ब्स को भी जानते थे, और ड्रग वगैरह जो जिनसे हीलिंग होती थी डिसीज़ में, उन सबको वो जानते थे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या है, वैदिक कल्चर को क्या है, OCP, ऑक्रे कलर्ड पोटरी कल्चर भी बोलते थे, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे जो पॉटरी मिलती थी वो ऑक्रे कलर्ड की पोटरी मिलती थी। ऑक्रे कलर्ड होता है, रेडिश टाइप का कुछ होता है, तो ये पोटरी यहाँ पे काफ़ी मिली है, तो इसलिए इसको ऑक्रे कलर्ड पोटरी कल्चर भी बोलते हैं। और इसका पीरियड क्या होता है, 1500 BC से 1000 BC तक, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, ये अर्ली वैदिक हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड कितना था हमारा, 10,000 BC से 600 BC तक है इसका टाइम फ्रेम। अब इसमें देख लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड में ज्योग्राफिकल एरिया देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे आर्यंस जो थे वो कहाँ पे, पूरे जो नॉर्थ इंडिया हुआ करता था वहाँ पे सेटल हो चुके थे। और प्री वैदिक पीरियड में क्या था, वो सिर्फ पंजाब में आके सेटल हुए थे, जिसको सप्त सिंधु रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो सप्त सिंधु रीजन में आए थे पहले जो प्री वैदिक पीरियड में, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ था, वो नॉर्थ इंडिया पे, वो होल ऑफ नॉर्थ इंडिया पे सेटलमेंट उनका हो चुका था, ठीक है। इसलिए इनको आर्यवर्ता भी बोलते हैं। इनको किसको बोलते हैं, आर्यंस को आर्यवर्ता भी बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो सेंटर ऑफ कल्चर था, सेंटर ऑफ कल्चर जो पहले सरस्वती पे हुआ करता था, उसके बाद अब गंगाज में वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, जिसको मध्य देश भी बोलते थे वो लोग। पहले सरस्वती इनके लिए मेन सेंटर हुआ करता था कल्चर का, लेकिन फिर उसके बाद जब ये नॉर्थ इंडिया पे रहने लगे तो नॉर्थ में क्या है, हमारा गंगा है, तो ये गंगा में शिफ्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और रिवर्स हैं जिनका मेंशन किया गया है, जैसे कि नर्मदा, सदानीरा जिसको हम गंडक बोलते हैं, आज की डेट में इसको गंडक बोलते हैं, और चंबल, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो रिवर्स हैं ये सारी नॉर्थ की हैं, और नर्मदा जो है हमारी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये सारी रिवर्स जो है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही ये क्या कहते हैं इनका फ्लो होता है, तो इसलिए क्या है ये लोग इन रिवर्स को जानते थे। फिर उसके बाद जो था यहाँ पे नॉर्थ में आने के बाद इनका एक्सपेंशन जो था वो ईस्ट की तरफ होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। और ये कहते हैं ये जो इनका ईस्ट एक्सपेंशन था वो किसने इंडिकेट किया था, सतपथा ब्राह्मणा ने, ठीक है, इन्होंने इंडिकेट किया था। और ये इन्होंने जो सरस्वती रीजन था यहाँ से वेदास कैसे सदानीरा को क्रॉस करके, और क्या कहते हैं यहाँ पे विदेह रीजन है जो जिसको तिरहुत बोलते हैं मॉडर्न, यहाँ तक ये कैसे पहुँचे थे, ईस्ट में कैसे पहुँचे थे, ये इन्होंने क्या था डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनपद भी इमरजेंस हुआ था जनपद का। यहाँ पे जनपद क्या हुआ करते थे, छोटे छोटे रीजन होते थे जो किसी ग्रुप के थ्रू या फिर किंग के थ्रू ये रूल किए जाते थे। तो जनपद में क्या था, एक कुरु रीजन आया था जिसका जो कॉम्बिनेशन बना था पुरुष और भारतास, ये दोनों किंग हुआ करते थे जिनके कॉम्बिनेशन से ये कुरु जो जनपद था वो इमरजेंस हुआ इसका। फिर था एक पंचाला जनपद था, और यहाँ पे क्या था तुर्वशा और क्रिविश, ये दोनों जो किंग थे यहाँ इनके कॉम्बिनेशन से ये पंचाला ये जनपद बना था। उसके बाद काशी, ये भी एक जनपद था, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेटर वैदिक लिटरेचर है यहाँ पे विंध्यन रेंज जो है हमारा विंध्यन माउंटेन, जो इसका भी यहाँ पे क्या है मेंशन किया गया है। विंध्यन माउंटेन जो कहाँ सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, ये हम ज्योग्राफी के सीरीज़ में हम पढ़ चुके हैं विंध्यन माउंटेन की रेंज, ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। लेटर वेदास में क्या हुआ था, इंडिया को 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो लेटर वेदास में डिवीजन्स क्या थे, इंडिया के 3 डिवीज़न किए गए थे। पहला था आर्यवत जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, फिर था मध्य देश जिसको हम सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, फिर था दक्षिणापथ जिसको साउथर्न इंडिया बोलते हैं, ठीक है, या फिर सदर्न इंडिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम पॉलिटी देख लेते हैं अपना। वैदिक पीरियड में हमारा पॉलिटी कैसा हुआ करता था, तो पॉलिटी में क्या है लार्ज किंगडम यहाँ पे देखने को मिले हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। और एक था थ्योरी थी किसकी, डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप की एक थ्योरी थी, वो किस में था तिथर्या ब्राह्मणा में मेंशन की गई है किंगशिप की थ्योरी, ऑरिजिन ऑफ किंगशिप, ठीक है। ये ब्राह्मणा हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ ब्राह्मणा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था गवर्नमेंट मशीनरी थी, जो गवर्नमेंट मशीनरी थी काफ़ी एलेबरेट हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे पावर थी जो किंग की वो भी बढ़ चुकी थी, ग्रो हो चुकी थी। उसके बाद कुछ सिविल फंक्शनलिटीज़ आ गए थे यहाँ पे, ठीक है, जो अपना क्या था जो इसमें गवर्नमेंट में रोल प्ले करते थे, ठीक है। जैसे कि पुरोहित, एक पोस्ट थी यहाँ पे पुरोहित, ये क्या था यहाँ पे इनका क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला है। पुरोहित ऋग्वेदिक पीरियड में हमें देखने को मिले हैं। पुरोहित क्या कौन होते थे, जो किंग को क्या थे, जैसे होता है ना किंग को सलाह मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो पुरोहित हुआ करते थे। उसके बाद बगदूदा कौन होते थे, कलेक्टर ऑफ टैक्स,
जो टैक्स होता था जितना भी वो इनके थ्रू कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद सूता या फिर सारथी, सारथी होते थे जो रॉयल हर्ड या फिर चैरिटर होते थे, जो राजा के जितने भी रथ वगैरह हुआ करते थे उनको ये देखभाल करते थे, उनको ये मेंटेन करते थे। उसके बाद थे क्षत्रिय, कैम्ब्रेलेन, ठीक है। और उसके बाद थे अक्षवापा। अक्षवापा कौन थे? कुरियर थे। ये क्या थे? किसी भी पोस्ट को या फिर जो होता था पहले लेटर से जो भी था अपना ट्रांसमिशन हुआ करता था इंफॉर्मेशन का, तो ये इनके थ्रू अक्षवापा थे, इनके थ्रू किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हुआ करते थे ऋग्वेदिक टाइम में, जिनको जो सेनानी होते थे उनको जनरल बोलते थे। और ग्रामनी होते थे, वो क्या थे? हेड ऑफ विलेज हुआ करते थे, विलेज के भी हेड हुआ करते थे, उनको ग्रामनी बोलते थे। ये क्या है? ये छोटे छोटे ये फैक्ट्स हैं या फिर ये जो टर्म्स हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें सिर्फ ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, ये फैक्ट्स हैं, यही पूछे जाते हैं मेनली, बाकी का इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो इसमें क्या था? 12 रत्निनास थे, जो कि ये जो 12 रत्निनास थे ये सतपथा ब्राह्मणा में इनका मेंशन किया गया है। तो हमारे ऋग्वेदिक पीरियड में क्या थे? 12 रत्निनास थे। रत्निनास कौन होते हैं? ये होते हैं जो किंग को सलाह देते हैं, जो किंग को रूल करने में हेल्प करते थे। जैसे कि पुरोहित होते थे, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, पुजारी जिनको बोलते हैं। फिर महिषी होते हैं, महिषी जो क्वीन हुआ करती थी उनको महिषी बोलते थे। युवराज जो होते थे वो क्राउन प्रिंस हुआ करते थे, यानी कि जो किंग का जो वारिस या फिर उत्तराधिकारी जिनको बोलते हैं वो हुआ करते थे युवराज। फिर सूथा या फिर सारथी, ये चैरिटियर होते थे, ठीक है। जो रथ या फिर क्या कहते हैं, जितनी भी सवारियां हुआ करती थी राजा की, उनकी देखभाल करते थे, इनके अंडर आया करती थी। फिर सेनानी जो जनरल हुआ करते थे, जो आर्मी हुआ करती थी, आर्मी के जनरल हुआ करते थे ये। फिर ग्रामीणी होते थे, जो हेड ऑफ विलेज जिनको बोलते हैं, विलेज होते थे, उनका हेड जो था उनको ग्रामीणी बोलते थे। फिर शता जो होते थे वो गेटमैन होते थे या फिर चैम्बरलेन, जो गेटमैन मतलब जो महल वगैरह हुआ करते थे जो राजाओं के, उनके जो गेट पे जो जितनी भी सिक्योरिटी या फिर जितनी भी जो वहाँ पे फोर्स वगैरह जो भी होती थी वो इनके अंडर आया करती थी, ये उसको क्या थे? मेंटेन किया करते थे। फिर संग्रहार्थी जो होते थे वो ट्रेजरर हुआ करते थे। ट्रेजरर मतलब जितना भी जो टैक्स या फिर जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ करता था, एक किसमें रेवेन्यू जो किंग के अंडर जितना भी कलेक्ट होता था वो इनके थ्रू क्या मेंटेन किया जाता था। फिर बगदूदा होते थे। बगदूदा में क्या है? कलेक्टर ऑफ टैक्स। ये क्या था? ये टैक्स को कलेक्ट किया करते थे और कलेक्ट करके कहाँ? ट्रेजर में इसको रख दिया करते थे, ठीक है। फिर अक्षवापा, ये कोरियर हुआ करते थे, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। फिर पलगाला हुआ करते थे। पलगाला होते हैं फ्रेंड ऑफ किंग हुआ करते थे, तो उनके कुछ फ्रेंड हुआ करते थे, जो फ्रेंड होते थे वो उनको हेल्प करते थे रूल करने में, तो ये पलगाला इनको बोलते थे। फिर होता था गोवीकर्ता, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है? यही है, यही सब जितना भी हम यहाँ पढ़ चुके हैं 12 रत्निनास के बारे में, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। और क्या है? सतपति जो होते थे वो क्या होता था? 100 विलेज के ऊपर हुआ करते थे सतपति, ठीक है। पर्टिकुलर एक विलेज का जो वो हेड हुआ करते थे उनको ग्रामनी बोलते थे, और 100 विलेज के जितने भी हेड हुआ, यहाँ पे 100 विलेज हुआ करते थे, उनका पर्टिकुलर एक हेड हुआ करता था, उसको सतपति बोलते थे, ठीक है। उसके बाद अधिकीर्ता, ये विलेज ऑफिशियल्स हुआ करते थे। फिर उग्राज होते थे, जी इसका मेंशन, उग्राज का मेंशन कहाँ है? उपनिषद में भी
किया गया है। और ये किससे कनेक्टेड है? पुलिस ऑफिशियल, ये पुलिस ऑफिशियल हुआ करते थे उग्राज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो इसमें कंट्रोल है, जो किंगडम के ऊपर कंट्रोल था या फिर यहाँ पे जितने भी अफेयर्स हुआ करते थे कंट्रोल से रिलेटेड, वो किसके थ्रू एक्सरसाइज किया जाता था? सभा और समिति। ठीक है, सभा और समिति के थ्रू यहाँ पे मेंटेन किया जाता था जो कंट्रोल था किंगडम का। और जो विधाता था, वो विधाता जो था वो बिल्कुल अब डिसअपेयर हो चुका था। हमने देखा था कि प्री वैदिक टाइम में क्या हुआ करता था, ये सभा समिति और विधाता, ये सारी जो जितनी भी ये ऋग्वैदिक पीरियड में जितने भी ये सभा हुआ करती थी या फिर जितने भी ये ग्रुप हुआ करते थे, ये काफ़ी प्रिवलेंट थे और ये इक्वली वहाँ पे इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ है, सभा और समिति प्रिवलेंट हुई हैं और विधाता में क्या था, ये डिसअपियर हो चुकी थी बिल्कुल। यहाँ पे इसका मतलब अब कुछ बचा नहीं था। ठीक है, और लेटर वैदिक टाइम में क्या था, किंग क्या था, ये कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। ठीक है, और जुडिशरी यहाँ पे काफ़ी ग्रो हो चुकी थी, यानी कि जुडिशरी का रोल यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका था। और क्रिमिनल लॉज भी यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे जो किंग था उसके थ्रू प्ले किया जाता था, क्रिमिनल लॉज बनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉज के अंडर काफ़ी सारे रूल्स और क्या कहते हैं पनिशमेंट यहाँ पे काफ़ी देखने को मिले हैं। और यहाँ पे क्या था, एक ट्रेशन को कैपिटल ऑफेंस बोला था ना, ट्रेशन मतलब गद्दारी। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटी हो गया है किसका, वैदिक सिविलाइजेशन का। तो नेक्स्ट हमारा सोसाइटी हो जाएगा। सोसाइटी देख लेते हैं। अब क्या हुआ है, जो यज्ञ थे, ठीक है, यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ जो थे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनी हो चुकी थी और क्या था, काफ़ी एलेबोरेट सेरेमनी हो चुकी थी ये। और ये किसके थ्रू की जाती थी, ब्राह्मणास के थ्रू किया जाता था यज्ञ। तो अगर कोई कल्प्रिट है या फिर किसी को कोई सज़ा दी गई है तो उसमें क्या था, किंग प्ले करता था रोल, वो अपना क्या डिसीजन सुना देता था। उसके बाद अगर ये होता था ना कि अगर ये आज भी बोला जाता है कि अगर अपने पाप धोने तो पूजा पाठ करो या फिर यज्ञ करो, तो इसी तरह वहाँ पे इसीलिए यज्ञ का काफ़ी प्रिविलेज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और आर्यंस जो थे हमारे ईस्ट और साउथ दोनों तरफ यहाँ पे एक्सपेंड हो चुके थे। और यहाँ पे क्षत्रियास जो थे वो काफ़ी इमर्ज हो चुके थे अभी तक लेटर वैदिक में। और इन्होंने क्या था, क्षत्रियास ने भी काफ़ी सारी टेरिटरीज कॉन्कर कर ली थी। ठीक है, और जो रिमेनिंग आर्यास थे जो यहाँ पे, वो उनका एक अलग क्लास बन गया था जिनको वैश्यास बोला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये एक वर्ड है विश। विश का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्यूपल। ये काफ़ी पूछा जाता है, ये काफ़ी प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन काफ़ी बार। और जो नॉन आर्यन थे वो कौन हुआ करते थे, उनको शूद्रास बोला गया था। ठीक है, कह सकते हैं कि जो शूद्रास थे वहाँ के, यहाँ के इंडिया के एबॉरिजिनल्स हुआ करते थे, और आर्यंस जो थे वो फॉरेनर्स थे या बोल सकते हैं माइग्रेटेड थे। फिर और यहाँ पे सोसाइटी में डिवीजन्स भी थे, 4 वर्ना हम पहले पढ़ चुके हैं। तो डिवीज़न जो थे सोसाइटी के वो अब रिजिड नहीं बचे थे। वो पहले क्या हुआ करते थे, लेटर जो अर्ली फेज था वैदिक कल्चर का, ठीक है, वहाँ पे क्या था, सोसाइटी का डिवीज़न काफ़ी रिजिड हुआ करता था। 4 वर्नाज हैं, तो 4 वर्नाज में हर किसी को अपना एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक ड्यूटीज़ थी जो उनको परफॉर्म करनी हुआ करती थी। ये काफ़ी रिजिड हुआ करता था। ठीक है, कोई भी
एक दूसरे का कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे डिविजन जो थे सोसाइटी के वो डिजिट नहीं बचे थे, अब कोई भी कुछ भी कर सकता था। फिर एक गोत्र, इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र था, ठीक है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी अपेयर हुआ है। यहाँ पे इसके एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पे क्या था, गोत्र, क्लेन, गोत्र को तो क्लेन बोलते हैं, हम सभी को पता है। और क्या था, हायर कास्ट क्या था, जो हायर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट से क्या कहते हैं, मैरिज कर सकते थे, बट शूद्रास से मैरिज करना यहाँ पे परमिट नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ रेफरेंसेस मिले हैं 4 आश्रम के, ठीक है, आश्रमास यानी कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ मिली है, इसके रेफरेंस मिला है। पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्था, फिर है वनप्रशा, फिर है संन्यास, ठीक है। और ये कहाँ पे इसका रेफरेंस मिला है, जबाला उपनिषद, इसमें जबाला उपनिषद में इसका रेफरेंस मिला है, ठीक है। और आश्रम सिस्टम जो था वो भी क्या कहते हैं, अटेंड 4 पुरुषास्त्र, ये 4 पुरुषास्त्र को इन्होंने अटेंड किया था आश्रम सिस्टम में। ये काफ़ी ये माना जाता था, जिसमें 4 पुरुषास्त्र क्या थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये थे इसके 4 पुरुषास्त्र, ठीक है। और यहाँ पे वुमेन का स्टेटस था, डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है। और इसमें क्या था, जो डॉटर थी हुआ करती थी, उसको सोर्स ऑफ मिजरी बोलते थे। मिजरी यानी कि दुर्भाग्य टाइप का कुछ बोलते थे, दुर्भाग्य बोलते थे डॉटर को। और सन को प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली बोलते थे, ठीक है। और ये किस में लिखा हुआ है, अथर्य ब्रह्मनाज, इसमें अथर्य ब्रह्मनाज में इसका मेंशन किया गया है। और फिर क्या हुआ है, मित्र्यानी संहिता, मित्र्यानी संहिता में क्या है, 3 ईवल्स हैं, उनका मेंशन किया गया है। वो क्या है, लिक्वर, वुमेन और डाइस। डाइस यानी कि जो पहले होता था ना, जिसको पासा बोलते हैं, तो ये एक तरह का गेम होता है। यहाँ पे क्या है, मोनोगैमी जो था काफ़ी प्रेवलेंट था। मोनोगैमी में क्या होता है, एक मैन की सिर्फ एक ही वाइफ हो सकती है, बट पॉलीगैमी भी यहाँ पे देखने को मिली है, जहाँ पे एक मैन की एक से ज़्यादा वाइफ होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और थी, वुमेन जो थी उनको कोई भी ये पॉलिटिकल असेंबली करने की क्या थी, यहाँ पे परमिशन नहीं हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे वुमेन जो थी वो सिर्फ घर का काम या फिर अपने घर को ही देखती थी, वो किसी भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है कुछ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना रिलीजन। यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन कैसा होता था, इसमें क्या था, जो इंद्र और अग्नि जो गॉड हुआ करते थे, वो क्या कहते हैं, प्री वैदिक टाइम में क्या था, इंद्र और अग्नि और वरुण, ये 3 गॉड काफ़ी इनको सुप्रीम माना जाता था। लेकिन यहाँ लेटर वैदिक में क्या हुआ है, इनकी पावर काफ़ी नेगलेक्ट कर दी गई है। और यहाँ पे एक ये प्रजापति जो हैं, इनको क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिनको ब्रह्मा बोलते हैं। ये काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, पावरफुल गॉड हो चुके हैं, और ये इनको काफ़ी पूजा जाने लगा है, ठीक है। यहाँ पे रुद्र हैं, इनको क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको शिवा या महेशा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रजापति जो हैं वो सुप्रीम गॉड बन चुके हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो पुशानाज थे, पुशानाज गॉड थे, जिनको क्या था, प्रोटेक्टर ऑफ कैटल बोलते थे। ये कैटल के देवता थे, यानी कि पशु के देवता थे। ये किसके गॉड हुआ करते थे, शूद्रास के गॉड हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमिग्रेशन आई थी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमिग्रेशन था, जिसका मेंशन किस में किया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है,
ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, वेदास में क्या हुआ था, वेदास में कुछ यज्ञ जो बोलते हैं इनका मेंशन किया गया है, जो ब्रह्मनास के थ्रू करवाए जाते थे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस सेरेमनीज का भी जिक्र किया गया है। तो 2 वैरायटीज़ की सेक्रीफाइसेस होते थे यहाँ पे। एक था लघु यज्ञ, यहाँ पे सिंपल सेक्रीफाइस हुआ करता था, और ये किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता था, हाउस होल्डर यानी कि जो गृहस्थी, जिसकी गृहस्थी हुआ करती थी उनके थ्रू ये परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है। उसके बाद क्या था, एक था पूर्णमासा यज्ञ। ठीक है, जो पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून के दिन ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता था एक महायज्ञ। 2 यज्ञ हुआ करते थे, एक लघु यज्ञ यानी कि यहाँ पे सिंपल सेक्रीफाइस होते थे, एक था महायज्ञ, यहाँ पे ग्रैंड सेक्रीफाइसेस होते थे यानी कि बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस होती थी। ठीक है। इसमें क्या था, ग्रैंड सेक्रीफाइसेस में क्या था, यहाँ पे एक राजसूया यज्ञ हुआ करता था, जहाँ पे ये रॉयल यज्ञ हुआ करते थे। जो ये महायज्ञ हुआ करते थे ये रॉयल फैमिलीज़ के थ्रू परफॉर्म किए जाते थे, और ये जो लघु यज्ञ थे ये नॉर्मल पीपल्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है। उसके बाद अभिषेक यानी कि अगर कोई किंग जो है राजगद्दी पे बैठेगा तो उसका अभिषेक किया जाता था, यानी कि उसकी सेलिब्रेशन किया जाता था। ठीक है। फिर था वाजपेयी यज्ञ। यहाँ पे क्या था, ये स्ट्रेंथ के लिए होता था, ये किंग के थ्रू परफॉर्म किया जाता था। ठीक है। फिर था अश्वमेधा यज्ञ, यहाँ पे हॉर्स का सेक्रीफाइस किया करते थे। ठीक है। फिर था अग्निहोत्र यज्ञ, यहाँ पे भी क्या था, एनिमल का सेक्रीफाइस हुआ करता था, एनिमल्स की बलि दी जाती थी, और ये अग्नि देवता को डेडिकेट किया जाता था। ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे इकोनॉमी देख लेते हैं। हमारा लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसी होती थी। यहाँ पे इकोनॉमी में क्या था, एग्रीकल्चर जो था वो धीरे धीरे हमारा रिप्लेस करने लगा किससे, रियरिंग ऑफ कैटल। यहाँ पे क्या था, कैटल लोग अपना रियर करने लगे थे, कैटल्स को पालने लगे थे, उन पे डिपेंड होने लगे थे। एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा रिप्लेस करने लगे थे कैटल के थ्रू। ठीक है। उसके बाद क्या था, यहाँ पे ये राइस, बार्ले, बीन, सीसम, वीट ये सब कल्टीवेट किया जाने लगा था, और नॉलेज ऑफ मेटल भी यहाँ पे लोगों को पता नहीं लगने लगा था, मेटल के बारे में लोग जानकारी रखने लगे थे। ठीक है। यहाँ पे टिन, सिल्वर, आयरन ये सारी चीज़ यहाँ पे लोग को क्या था, जानने लगे थे। यहाँ पे आयरन जो था, आयरन क्या था हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन हमारा नोन नहीं था। ऋग्वेदिक पीरियड में हमारा आयरन को लोग जानने लगे थे। ठीक है। और इसके बाद क्या था, गोल्ड और आयास जो था, या तो ये इसको कॉपर बोलते थे या फिर ये आयरन हुआ करता था। इसके बारे में कोई अभी क्या था, एक होता है ना कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स थे वो भी यहाँ पे देखने को मिली है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, PGW पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इसको बोलते हैं। ठीक है। ये 1100 BC से 600 BC तक का है। यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर इसलिए बोलते थे कि यहाँ पे जो पॉटरीज वगैरह मिलती थी वो पेंटेड हुआ करती थी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ है, ऋग्वेद हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा महाजनपद स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।